हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली। हम आज के वीडियो में देखेंगे ब्लड सप्लाई टू लिवर, जो कि लिवर फिजियोलॉजी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, लिवर को क्या क्या कौन कौन सी ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है इसके कि लिवर रिसीव्स मैक्सिमम ब्लड सप्लाई ऑफ अबाउट 1500 ml पर मिनट। मतलब कि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई किसको रिसीव होती है, लिवर को होती है। वो कितनी है, 1500 ml पर मिनट। ठीक है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू सोर्सेज, इट हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई। इसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है क्योंकि इसको दो सोर्सेज से ब्लड मिलता है। ठीक है, एक हमारे दो सोर्सेज से इसको ब्लड मिलता है। एक मिलता है जैसे कि पोर्टल वेन से, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और एक मिलता है आर्टरी से। क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई ऑर्गन है तो उसको आर्टरी तो सप्लाई करेगी। तो लिवर है, लिवर को क्या, लिवर किससे, लिवर से हम लोग क्या रिलेटेड वर्ड बोलते हैं, हिपैटिक। अब आर्टरी है जो लिवर को सप्लाई करे तो हिपैटिक आर्टरी हो गया। और दूसरा क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल का मतलब क्या होता है, बाईपास। ठीक, पोर्टल से हमको समझना है कि कोई बाईपास है। ठीक, हिपैटिक क्यों, क्योंकि लिवर से रिलेटेड है, और वेन क्यों है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब हम इसमें आगे डिटेल्स में देखेंगे हर एक को। अब यहाँ पे देखिए हिपैटिक आर्टरी का के लिए क्या लिखा है, it arises from aorta and supplies oxygenated blood to liver, and after entering the liver it divides into many branches and each branch enters a portal tract। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि जो ये हमारी हिपैटिक आर्टरी होती है कहाँ से अराइज होती है, आयोटा से निकलेगी। ठीक है, आयोटा से निकलने के बाद क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है कहाँ पे, लिवर को। ठीक है, उसके बाद जैसे ये लिवर में एंटर होती है, जैसे कि ये गई हमारी आयोटा से निकली, उसके बाद लिवर में चली गई। ठीक, लिवर में जाते ही क्या होगा, एंटरिंग द लिवर डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस में जाके ऐसे ऐसे कई सारी ब्रांचेस देकर डिवाइड हो जाती है। तो ये जो कई सारी ब्रांचेस देती है, इसमें क्या होता है, हर एक ब्रांच एक पोर्टल ट्रायड को चली जाती है। हमने अभी इसके पहले वीडियो में पढ़ा था ना पोर्टल ट्रायड। तो पोर्टल ट्रायड में हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, तो ये एक आती है, फिर उसका लिवर में जैसे एंटर करेगी कई सारी ब्रांचेस से डिवाइड होगी और अलग अलग पोर्टल ट्रायड में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक, देखो हिपैटिक पोर्टल वेन में क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय, हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या है, देखो इट इज़ फॉर्म्ड बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पेनक्रियास टू लिवर। ठीक है, इसमें देखो पोर्टल वेन है तो बाईपास सर्कुलेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किससे किससे बनती है, जैसे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है हमारी, और स्प्लीनिक वेन होती है। दो वेन होती है, एक स्प्लीनिक वेन है जो कहाँ से निकलेगी, स्प्लीन से। दूसरी क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। मेसेंट्रिक मतलब क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल पार्ट से। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल पार्ट से निकलने वाली सुपीरियर इन मेसेंट्रिक वेन है और जो स्प्लीनिक वेन है वो मिलकर क्या बनाती है, पोर्टल वेन बनाती है। अब देखो क्या इसका काम क्या है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, मतलब कि ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कहाँ से ला रही है, स्टमक से ला रही है, इंटेस्टाइन से ला रही है, स्प्लीन से ला रही है, और पेनक्रियास से ला रही है, कहाँ, लिवर में। ये याद रखना कि ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है इन सब ऑर्गेन्स में से लिवर के पास। ठीक है, अब ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन्स मिक्सेस विथ हिपैटिक आर्टरी इन हिपैटिक साइनोसॉइड्स। अब देखो क्या होता है कि एक तो हमारा आया हिपैटिक पोर्टल वेन आई, ठीक, दूसरे क्या है, हिपैटिक आर्टरी आई। वो दोनों कहाँ पे आके मिक्स हो जाती है, हमारी हिपैटिक साइनोसॉइड्स में। हमने पढ़ा था ना कल की वीडियो में कि जो साइनोसॉइड्स होते हैं, तो जो हमारे साइनोसॉइड्स होते हैं वहाँ पे आके दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब हिपैटिक सेल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द साइनोसॉइड्स। अब जो हिपैटिक सेल्स होते हैं, जो हमने कल पढ़ा था कि फंक्शनल यूनिट जो होती है क्या आती है, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, साइनोसॉइड से। और यहाँ पे आखिर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रही है, खुद ही सोचो, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू आ रही है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आ रहे हैं, और यहाँ पे आके दोनों साइनोसॉइड्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो उनको वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पे हिपैटिक वेन। देखो हिपैटिक वेन में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिस्चार्ज इनटू साइनोसॉइड्स ड्रेन देम इनटू सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल। देखो क्या होता है कि जो हिपैटिक वेन होती है उसको क्या काम होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि कहाँ डिस्चार्ज हो जाते हैं, साइनोसॉइड्स में डिस्चार्ज हो गए। ठीक, अब यहाँ से ये क्या करता है, साइनोसॉइड्स जाके इसको क्या, एक हमने सेंट्रल पढ़ा था क्या, जो हमारा बीच में क्या था, सेंट्रल वेन थी। ठीक है, अब सेंट्रल वेन में सारे साइनोसॉइड्स अपने उसको ड्रेन कर देते हैं। ठीक, जब वो उसको ड्रेन कर देंगे तो वो यहाँ पे लोब्यूल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, सेंट्रल वेन में कनेक्ट हो गया। अब ये सेंट्रल वेन क्या होगी, एक थोड़ी है, जैसे जितने लोब्यूल्स हैं हमारे में, कितने 50,000 तो 1 लाख लोब्यूल्स हैं, उन सब की अपनी अपनी सेंट्रल वेन है। तो उन सब की सेंट्रल वेन एक साथ मिलकर एक बड़ी वेन बनाती है,
जो कि लास्ट में अल्टीमेटली जॉइन होकर हिपैटिक वेन बनाती हैं। और हिपैटिक वेन कितनी होती है, राइट और लेफ्ट दो होती हैं, विच ओपन्स इनटू द इन्फीरियर। अब वो क्या होगा, लिवर में से दो निकलेंगी, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है, हिपैटिक वेन्स। और ये मिलकर कहाँ पे जाएंगी, दोनों जाएंगी जो हमारी इन्फीरियर वेना कहलाया आईवीसी, उसको अपना 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 ब्लड दे देंगे। और आईवीसी इसको कहाँ ले जाएगी, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में ले जाएगी वापस ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। तो फिर मतलब एक ये तो मतलब लिवर का मेनली नॉर्मल जो था हमारा, नॉर्मल ब्लड सप्लाई थी। अब एक इसका एक लिवर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, एंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन होता है जो लिवर में कॉन्टिन्यूस चल रहा होता है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे। एंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेज such as bile salts and bilirubin that are absorbed from the intestine and transported to liver by hepatic portal vein। देखो अब इसमें क्या है, ये सर्कुलेशन क्या होता है, एक सर्कुलेशन है किन सब्सटेंसेस का, बाइल सॉल्ट का सर्कुलेशन है और बिलिरुबिन का मेनली है, ठीक है। और ये सब होते कहाँ से, इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, लिवर से। मैं क्यों, अभी हमने पढ़ा ही था किसकी वजह से, हिपैटिक पोर्टल वेन की वजह से, ठीक है। तो इनके जो सर्कुलेशन होती है इसको हम लोग एंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, दी सब्सटेंसेस आर एक मिनट, दी सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड बाय एंड सिक्रेटेड इन बाइल एंड एंटर्स इन इंटेस्टाइन अगेन। अब क्या होता है कि हिपैटिक पोर्टल वेन ने क्या किया कि ये सब लेके कहाँ चले गए, लिवर में। अब लिवर ने क्या किया, वापस से इनको जब बाइल का फॉर्मेशन किया उसमें डाल दिया, और बाइल कहाँ पे चला जाता है आपको मालूम है, लास्ट में वापस से इंटेस्टाइन में। तो एक तरीके से ये हुआ कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो रहा है कि लिवर है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये इसके पास हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू भेज रहा है, और ये जो हमारा लिवर है वापस इंटेस्टाइन में किसके, बाइल के थ्रू भेज दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, घूम घूम कर ये आपको ऐसा लग रहा हो कि लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में सर्कुलेशन चालू है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ बोथ मेटाबोलाइज्ड एंड नॉन मेटाबोलाइज्ड सब्सटेंस। जैसे कि जो मेटाबोलाइज सब्सटेंस है और नॉन मेटाबोलाइज सब्सटेंस है, इनकी रिसाइकलिंग के लिए काम आता है। उसके बाद सब्सटेंस पासिंग थ्रू एंट्रोसेफेलिक सर्कुलेशन। अब जैसे कि क्या क्या कोई आपसे पूछ ले कि क्या क्या सब्सटेंस है जो इस सर्कुलेशन के थ्रू पास होते हैं, तो उसके लिए हम अब ये देख रहे हैं क्या क्या है। देखो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, यूरोबिलिनोजेन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID। ये क्या होती है, ये कुछ सब्सटेंस है, 7 सब्सटेंसेस हैं जो लगातार क्या होते हैं इस सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब लिवर इंटेस्टाइन को भेज रहा है, इंटेस्टाइन वापस लिवर को भेज रही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे एंट्रोसेफेलिक सर्कुलेशन को। ये देखिए ये क्या है, ये हमारा लिवर है, ठीक, ये हमारा क्या है, पोर्टल वेन है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। देखो तो ये इंटेस्टाइन क्या करती है, ये देखो पोर्टल वेन, ये ऐसे ऐसे वेन्स हैं, ये कनेक्ट हो क्या बना रही है, पोर्टल वेन, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन के थ्रू ये लिवर में भेज रही है इसको। अब लिवर क्या कर रहा है, इसको बाइल बना के वापस यहाँ भेज रहा है, कहाँ, उसके बाद ये बाइल हमको मालूम है कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर इसको जब ज़रूरत होने पर वापस से इंटेस्टाइन में भेज रहा है। तो ये सर्कुलेशन ऐसे लिवर इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर के बीच सर्कुलेट हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।